उत्तर प्रदेश के हरिपुर गांव में रमेश अपने बेटे चिंटू और पत्नी पूजा के साथ रहता था। रमेश अपना जीवन जीने के लिए, गुजारा करने के लिए चिकन फ्राई का ठेला लगाता था। वहीं गांव में रघु नाम का दूसरा व्यक्ति रहता था। वह भी रमेश की तरह चिकन फ्राई बेचता था। कुछ दिनों बाद मानसून का महीना शुरू हो गया। रमेश अपना ठेला लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। रमेश का चिकन फ्राई बहुत टेस्टी, स्वादिष्ट बनता था। इसीलिए गांव के ज्यादातर लोग रमेश के पास ही चिकन फ्राई खाने जाते थे। अचानक बारिश रुक गई। तभी एक बाप और बेटा रमेश के ठेले के पास आए और बोला, 2 प्लेट चिकन फ्राई देना। मेरे बेटे को तुम्हारे यहाँ का ही चिकन फ्राई खाना है। पता नहीं क्या हो गया है इसको। पापा, रमेश अंकल बहुत अच्छे हैं। पिछली बार उन्होंने मुझे पानी की एक बोतल भी दी थी। वो वाकई बहुत भले इंसान हैं और हमेशा लोगों की मदद करते हैं। और उनके चिकन फ्राई का स्वाद तो बाकी सबसे बहुत बेहतरीन है। वह हमेशा एकदम फ्रेश चिकन फ्राई खिलाते हैं। रघु यह सब दूर से सुन रहा था। उसके मन में धीरे धीरे यह डर बैठने लगा कि शायद गांव वाले उससे नाराज हैं। तभी तो हर कोई हमेशा सिर्फ रमेश की ही तारीफ करता रहता है। ये सोचकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसी समय एक बुजुर्ग आदमी रघु के पास आया और बोला, बेटा, मुझे कुछ खाने को मिलेगा, पर मेरे पास पैसे नहीं है। रघु पहले से ही बहुत गुस्से में था। जैसे ही उसने उस बुजुर्ग की बात सुनी, उसका पारा और चढ़ गया। उसने चिढ़कर और गुस्से में कहा, यहाँ कोई मुफ्त का लंगर नहीं चल रहा है जो कोई भी राह चलता आ जाए और खाना मांगने लगे। पैसे नहीं है तो आगे बढ़ो, मेरा दिमाग पहले ही खराब है। बुजुर्ग ने जब रघु के ये तीखे शब्द सुने तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना सिर झुकाया और धीरे धीरे वहां से जाने लगे। वहीं दूर खड़ा रमेश यह सब देख रहा था। बुजुर्ग की लाचारी और रघु का ऐसा बर्ताव देखकर रमेश का दिल पसीज गया। उसने तुरंत उस बुजुर्ग को आवाज दी और अपने पास बुलाया। बाबा, आप परेशान मत होइए, मैं आपको खाना देता हूँ। यह बात सुनकर बाबा ने बोला, बेटा, पर मेरे पास पैसे नहीं है। मैं खाने के पैसे नहीं दे सकता। बाबा, मैंने आपसे पैसे मांगे ही कब? आप बस आराम से खाना खाइए। आज आपके इस बेटे की तरफ से दावत है। बुजुर्ग ने बड़े चाव से खाना खाया और रमेश को आशीर्वाद दिया। तभी वहाँ खड़े हुए कुछ गांव के लोग रमेश की तारीफ करने लगे। वाह रमेश भाई, आप इंसान बहुत अच्छे हो और आपके चिकन फ्राई का तो जवाब नहीं, तभी हम लोग आपके पास ही आते हैं। ये बात सुनकर रमेश मन ही मन बहुत संतुष्ट हुआ और वही दूर खड़ा रघु यह सुनकर गुस्से से और लाल हो गया। एक रात रघु ने सोचा, अगर मैं सस्ता और खराब चिकन खरीदूं तो कम खर्च में ज्यादा प्रॉफिट होगा, और अगर रमेश का बिजनेस बंद हो जाए तो सारे ग्राहक मेरे पास आएंगे। उसके मन में लालच भर गया। उधर रमेश बहुत सुकून से सोया क्योंकि आज गांव के लोगों ने उसकी तारीफ की थी। अगले दिन सुबह रघु बिस्तर पर बैठकर बाजार जाने और बासी चिकन व खराब मसाले खरीदने के बारे में सोचने लगा ताकि वह सस्ता बेच सके। उसका मानना था कि तभी वह रमेश को अपने काम में हरा सकता है। जब दाम कम होंगे तो लोग ज्यादातर उसी के पास आएंगे और उसका धंधा रमेश से आगे बढ़ जाएगा। अपनी इसी योजना के साथ रघु बाजार से बासी चिकन और खराब मसाले खरीदने के लिए घर से निकल पड़ा। रघु ने चिकन की दुकान पर जाकर चिकन वाले से बोला, भाई, आज मुझे सस्ता चिकन चाहिए ताकि मैं बाजार में इसको कम दाम पे फ्राई करके बेच सकूं। ये सुनकर चिकन वाले ने कहा, रघु जी, मेरे पास कल का कटा हुआ बासी चिकन रखा है, वह आपको काफी सस्ता पड़ जाएगा, कहिए तो वही दे दूं। बाजार से वो बासी चिकन और खराब मसाले समेटकर रघु अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी और वह मन ही मन फूला नहीं समा रहा था कि जब वह इतने कम दाम में चिकन फ्राई बेचेगा तो सारे ग्राहक रमेश को छोड़कर उसी की दुकान पर टूट पड़ेंगे। वहीं रमेश हमेशा ताज़ा और फ्रेश चिकन खरीदता है। अगले दिन सुबह होते ही रघु ने अपनी दुकान सजाई और बोर्ड पर चिकन फ्राई की कीमत लिख दी, सिर्फ 20 रुपए। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और मौसम ठंडा था, जो चिकन फ्राई खाने के लिए एकदम सही था।
कीमत इतनी कम देखकर देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ रघु की दुकान पर उमड़ पड़ी और सब लोग रघु के पास ही जा रहे थे। रमेश अपनी दुकान पर बैठा दूर से ही यह सब देख रहा था। रघु की दुकान पर लगी भीड़ देखकर वह गहरी सोच में डूब गया कि आखिर रघु इतना सस्ता चिकन फ्राई कैसे बेच पा रहा है। क्या वह घाटा सह रहा है या इसके पीछे कोई और बात है? रमेश रघु का इतना सस्ता चिकन बिकता देखकर अपने पास खड़े एक ग्राहक से पूछने लगा, आखिर ये इतना सस्ता चिकन कैसे बेच रहा है? ग्राहक ने बोला, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, दाल में कुछ काला है या फिर ये सिर्फ ग्राहक बनाने का कोई नया पैंतरा है। रमेश उदास होकर शाम को अपने घर पहुंचा। आज उसकी बिक्री अच्छी नहीं हुई थी क्योंकि रघु के सस्ता बेचने के चक्कर में सब ग्राहक खाना खाने रघु के पास ही चले गए थे। रमेश की पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी, तुम इतना उदास क्यों हो? रघु पता नहीं कैसे इतना सस्ता चिकन फ्राई बेच रहा था। आज सब ग्राहक उसके पास ही गए। मेरा कुछ खास बिक्री नहीं हुआ। अरे जी, आप इस बात को लेकर इतना परेशान मत होइए। धंधे में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, लेकिन एक बात सोचिए, रघु इतना सस्ता चिकन फ्राई बेच कैसे रहा है? आज के समय में जब हर चीज इतनी महंगी है तो कोई घाटा सहकर तो सामान बेचेगा नहीं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस हिम्मत मत हारिए, हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अगले दिन अपनी पत्नी की बात सुनकर मन में एक नई उम्मीद लेकर रमेश ने अपनी चिकन फ्राई की दुकान खोली और कुछ ग्राहक उसकी दुकान पर चिकन फ्राई खाने भी आए। उधर दूसरी तरफ रघु सबको बुला बुलाकर चिकन फ्राई बेच रहा था। आओ भाई आओ, सस्ता और ताजा चिकन फ्राई खाने आओ। रघु की आवाज पूरे बाजार में गूंज रही थी। उसकी दुकान से आती करारे चिकन फ्राई की खुशबू ने वैसे ही वहां से गुजरने वाले हर शख्स का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा था। उसकी जबरदस्त आवाज़ और लाजवाब खुशबू ने वाकई कमाल कर दिया था। देखते ही देखते रघु की दुकान पर भारी भीड़ बढ़ गई। रमेश को लगातार दूसरे दिन हुए इस भारी नुकसान और मायूसी ने रमेश को गहरी चिंता में डाल दिया था और वह यही सोचता हुआ घर जा रहा था कि अब अपनी दुकानदारी कैसे बचाए। उस दिन रात को रमेश को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह पूरी रात यही सोचता रहा कि अपनी दुकानदारी को कैसे बचाया जाए। लेकिन अगली सुबह गांव से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। रघु का सस्ता चिकन फ्राई खाकर गांव के बहुत से लोग बीमार पड़ गए थे। गांव के लोग बीमार हैं, यह सुनकर अगले ही दिन गुरुजी गांव पहुंच गए। गांव पहुंचते ही गुरुजी सीधे उन लोगों के पास गए जो बीमार थे और उनका हालचाल पूछने लगे। आप सबकी यह हालत कैसे हुई? आप लोगों ने क्या खाया था? गुरुजी, कल हमने रघु का चिकन फ्राई खाया था और रात से ही हम सबकी तबीयत खराब हो गई है। गुरुजी ये बात सुनकर बोले, चलो सरपंच के पास और रघु के खाने के बारे में बताते हैं कि कैसे उसका खाना खाकर सब बीमार हो रहे हैं। सभी ग्रामीण गुरुजी को साथ लेकर सरपंच के घर की ओर चल पड़े। गुरुजी और गांव वालों ने तुरंत जाकर सरपंच को पूरी बात बताई कि कैसे रघु का बासी खाना खाकर सब लोग बीमार हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरपंच ने अगले ही दिन रघु को पंचायत में हाजिर होने का हुक्म सुना दिया। सरपंच ने अपनी भारी और कड़क आवाज में रघु को डांटते हुए कहा, रघु, चंद पैसे बचाने के लालच में तुम गांव वालों को बासी और सड़ा खाना खिला रहे हो। तुम्हारी इसी हरकत की वजह से आज पूरा गांव बीमार पड़ा है। इस लापरवाही के दंड स्वरूप तुम्हारी दुकान अगले कुछ दिनों के लिए बंद रहेगी। सरपंच जी, मुझ पर रहम कीजिए, ऐसा मत कीजिए वरना मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। मैं पूरे गांव के सामने हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद किसी को भी बासी खाना नहीं दूंगा, सिर्फ शुद्ध और ताजा भोजन ही खिलाऊंगा। रमेश शांत खड़ा था और बोला, पैसा कमाना गलत नहीं है,
लेकिन गलत तरीके से कमाया पैसा कभी नहीं टिकता। सरपंच की डांट सुनकर अगले दिन सुबह रमेश और रघु दोनों ने अपनी अपनी दुकान खोली और इस बार रघु भी रमेश की तरह अच्छा चिकन लेकर आया। कुछ देर बाद शहर से 2 लोग रमेश के पास आए और बोले, रमेश भाई, हमने सुना है कि आप बेहद ही स्वादिष्ट चिकन फ्राई बनाते हैं। शहर में हमारा एक रेस्टोरेंट है। क्या आप हमारे रेस्टोरेंट के लिए हर दिन 2000 पीस चिकन फ्राई तैयार कर देंगे? ये बात सुनकर रमेश खुश होते हुए बोला, क्यों नहीं साहब, मैं बिल्कुल आपके लिए चिकन फ्राई बना दूंगा। बल्कि हमारे गांव का चिकन फ्राई शहर के बड़े रेस्टोरेंट में बिकेगा। यह तो मेरे लिए बहुत बड़ी और खुशी की बात है। दूसरी तरफ आज रघु की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं भटका क्योंकि पिछले दिनों उसका चिकन खाकर कई लोग बीमार पड़ गए थे। कुछ ही दिनों में रमेश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। शहर से मिले उस बड़े ऑर्डर की बदौलत उसने गांव के बाजार में एक शानदार दुकान खोल ली और अपना एक नया घर भी बनवा लिया। अब तो पूरे गांव में बस रमेश की कामयाबी के ही चर्चे थे। वहीं दूसरी ओर रघु की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो गई। नैतिक शिक्षा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। जिंदगी में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो इंसान ईमानदारी और मेहनत से काम करता है उसकी कभी हार नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और भी मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल टून्स वाइब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।